हेलो। फिर उसी ने फोन उठाया। हेलो हेलो। अरे भाई बोलिए भी। जरा अश्विन को फोन दीजिए। मोहिनी, क्या काम है जो तुमने यहाँ पर फोन कर दिया? अरे 2 दिन के लिए तो वो यहाँ आए हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। कहाँ? अनीता, फोन तो उठाओ। हेलो। हेलो अनीता, तुम्हारा वहाँ कौन सा हनीमून मनाया जा रहा है जो तुम अश्विन को नहीं बुला सकती? अश्विन मेरे बच्चों का बाप है मोहिनी। अश्विन तुम्हारा पति मेरा सेक्रेटरी भी है अनीता। फोन दो उसे। बिच। आशु, तुम्हारे लिए फोन है। किसका फोन है? तुम्हारी रखेल का। कुछ भी बोलती रहती हो। हेलो अश्विन, आज कोई इंस्पेक्टर खान मेरे घर में आया था। क्यों? शेफाली के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया है। What? हाँ, और उसी के बारे में पूछताछ करने मेरे पास आया था। और कल शेफाली की स्टेटमेंट लेने के बाद वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मोहिनी, मैं फौरन मुंबई आ रहा हूँ। अश्विन, रात तक मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब तुम पीना वीना शुरू मत कर देना। मैं ही शुरू करूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे रात तक इंतजार करवाना चाहते हैं तो एक बार कह दो that you love me। हाँ, मैं कह रहा हूँ। मेरी घबराहट कम हो जाएगी। प्लीज एक बार कह दो you love me। जुड़ैल सामने रहती है ना, इसलिए नहीं कह सकते ना तुम? हाँ, वो मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ड्रिंक बनाओ मेरे लिए। कल संडे है तो तुमने रितिका और सिद्धार्थ को प्रॉमिस किया था कि उन्हें महाबलेश्वर लेकर जाओगे। लेकिन ये काम बच्चों को घुमाने से ज्यादा जरूरी है। ऐसा कौन सा काम है जो बच्चों की खुशी से ज्यादा जरूरी है तुम्हें? देखो अनीता, तुम बच्चों को समझा देना, मैं अभी और इसी वक्त मुंबई जा रहा हूँ। अरे पहले उन्हें स्कूल से तो आने दो। मैं अगले सैटरडे फिर आ जाऊंगा। Don't do this, अश्विन, don't do this। हमारे बीच में जो भी हो या ना हो, सिद्धार्थ और रितिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम नहीं समझोगी अनीता। और वो रखेल समझती है? मोहिनी के लिए ऐसे बेहुदा लफ्ज ना इस्तेमाल करो। सच्चाई कड़वी लगती है ना? सच्चाई तो मुझसे सुनो। जो बीवी किसी दूसरे शहर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रहना पसंद करेगी, जो पत्नी अपने पति की जिंदगी में हिस्सेदार ना हो, उस पत्नी का कोई हक नहीं बनता अगर उसका पति किसी और से इश्क कर बैठे। How dare you? तुम्हें मुंबई से पुणे ज्यादा पसंद है। इन 10-12 सालों में कितना साथ निभाया तुमने मेरा, जो आज एक पत्नी होने का हक जमा लिया। 14 साल का वनवास मुंबई में काटा है मैंने, अकेले, विदाउट माई चिल्ड्रन, विदाउट यू। ठीक है अश्विन, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं भी आऊंगी मुंबई मेरी बहन सजनी से मिलने, फिर मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी वहां। अरे तुमको जो करना है करो, आई डोंट केयर। लेकिन फिलहाल मुझे मुंबई जाना है मोहिनी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समझी? Okay then, get out from here! Get out from here! सुना तुमने? Get out from here! अगले सैटरडे भी बताना, बच्चों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाओ उस मोहिनी देवी की करतूतों पर पर्दा डालो तुम। Get out! Get out from here! Get out! Get out! मिस रानी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्यों? एनीवे, प्लीज सिट डाउन। थैंक्स मैम। मैम, मैं ये एसिड फेंकने वाले केस के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं दूसरी बार अपनी स्टेटमेंट आज के न्यूज़पेपर में दे चुकी हूँ। हाँ, आपने कहा कि एक्सीडेंट है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता मैम। वो आपकी राय है, मैं आपकी राय बदल तो नहीं सकती। मिस्टर सुरेश खन्ना ने यही कहा है कि किसी ने आप पे एसिड फेंका है। ओह, तो सुरेश जी ने आपको ये कहानी बताई। वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी रिएक्ट करेगा मैम, क्योंकि टारगेट तो आपका चेहरा ही हो सकता है। आई थिंक आप पुलिस को स्टेटमेंट दे दीजिए। आई एम सॉरी। एनीवे, आई कांट फोर्स यू। हाँ, अगर आप अपना इरादा बदले तो
Here is my card. मुझे याद कीजिएगा. टारगेट तो आपका चेहरा ही हो सकता है. 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 तुम्हारी स्किन कितनी खूबसूरत है, एकदम मखमल जैसी. इसका ख्याल रखना. शिफा, क्या हुआ, रो रही हो? नहीं, आंखों में ड्रॉप्स डाले हैं. लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूं शिफाली. क्यों? तुमने मोहिनी जी के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? संजू, मोहिनी देवी की दुश्मनी शिफाली राणे से है. ये आंसू तो रूपाली शर्मा के हैं, जो अपनी मां को आज भी बहुत प्यार करती है. बहुत प्यार करती है. बहुत प्यार करती है. उस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई तुमसे सवाल करने की? हाउ डेयर ही! मैं कल सुबह ही कमिश्नर को फोन करूंगा. पुलिस को मुझ पर शक है अश्विन. What rubbish, मोहिनी. मैं उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवा दूंगा. अश्विन, मुझे बहुत डर लग रहा है. क्यों स्वीटहार्ट? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि शिफाली राणे पे वो एसिड बल्ब मैंने फिकवाया था. What? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, राणे से कहकर वो एसिड बल्ब मैंने फिकवाया था, लेकिन उसका चेहरा बच गया. Stupid woman. इतना घिनौना और डेंजरस काम तुमने क्यों किया? क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रही थी, जमीन में काम करने के लिए जिद कर रही थी. मुझे मोहिनी, you're crazy. You're mad. अगर उस इंस्पेक्टर को शिफाली राणे ने स्टेटमेंट दे दी ना, तो जमीर तो क्या तुम इस इंडस्ट्री में एक फिल्म नहीं कर पाओगी. You'll be finished. अश्विन, मैंने ऐसी जिद्दी और घमंडी लड़की आज तक कभी नहीं देखी 10 सालों में. उस लड़की को तो मैं यूं मसल के रख दूं, लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें इस मुसीबत में से निकालना है. अश्विन, इस बात का क्या प्रूफ है कि ये काम मैंने करवाया है? तुम पे अगर शक भी हो जाए ना, तो तुम्हारी ये इमेज, तुम्हारा ये करियर ना, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा. मेरी इमेज, मेरा करियर, क्या रह गया है मेरी इमेज मेरे करियर में? इस इंडस्ट्री में मैं एक रिजेक्टेड एक्ट्रेस और सोशल सर्कल में तुम्हारी रखेल करके जानी जाती हूँ. देखो मैं, ये सब भूल जाओ. सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम का हल निकालना है. मैं शिफाली से बात करके आता हूं. रिलैक्स. ओह, अश्विन कुमार, आइए. कैसी हो शिफाली? क्या यही पूछने आए हैं आप? ऑफ कोर्स शिफाली. भाई आखिर हम एक ही फिल्म इंडस्ट्री के हैं. एक दूसरे के दुख सुख में हमें काम आना चाहिए. वैसे तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? मैं यहाँ के चीफ आरएमओ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. आप शायद भूल रहे हैं, मैं आज की नंबर 1 हीरोइन हूँ और मुझे किसी सेक्रेटरी की सिफारिश की जरूरत नहीं. अच्छा, मिस शिफाली राणे, क्या आप मेरी इंसल्ट करना चाहती हैं? मैंने कोई झूठ तो नहीं कहा. एनीवे, क्या पूछने आए थे आप यहाँ? हाँ, मैं क्या पूछने आया था. हाँ शिफाली, वो कोई इंस्पेक्टर खान आया था मोहिनी को मिलने. बहुत बेहुदा सवाल कर रहा था. द यूजुअल क्वेश्चंस, यू नो, शक की निगाह से देखना, स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना वगैरह वगैरह. तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? तुम तो अच्छी तरह समझ गई होंगी कि वो पुलिस वाला तुम्हारे एक्सीडेंट के सिलसिले में ही मोहिनी के पास आया. Oh, I see. और जाते जाते वो ये भी कह रहा था कि तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वो मोहिनी को पुलिस स्टेशन में बुलाएगा इंटरोगेशन के लिए. तो क्या कोई इंस्पेक्टर खान तुम्हारे पास आया था? हाँ. तो तुमने क्या कहा? तुम क्या सोच रहे हो? उसने क्या पूछा और तुमने क्या स्टेटमेंट दी? मैंने पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दी. Oh, yes. Yes, how stupid I am.
भाई जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर स्टेटमेंट किस बात की? You know these police people. मिस्टर अश्विन कुमार, अब आप यहाँ से बेफिक्र होके जा सकते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है शिफाली, क्योंकि तुमने जो ये चीप पब्लिसिटी स्टंट किया है ना, ऐसे चीप पब्लिसिटी स्टंट्स कई हीरोइंस कर चुकी। You can go now. Of course, I'm going. Sick newcomers. मिस्टर अश्विन कुमार, पुलिस को शायद शक है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझ पर एसिड फेंकवाने वाली मोहिनी देवी ही थी। तो फिर तुमने पुलिस को कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? It's my dinner time now. Visiting hours are over. शिफाली, You can go now, अश्विन कुमार। क्या बात है, आज जल्दी आ गए? पता है, आज मैं राकेश जी से मिला। वो बहुत परेशान है अपनी नई हीरोइन को लेके। एक जबरदस्त स्कूप दे सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। ओह, सजनी, तुम मेरा टूथब्रश नहीं लाई? सजनी, सजनी, सजनी! अरे बॉबी, तुम कब आए? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं इंटरव्यू में खोई हुई थी। ओह, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, तुम्हें अपने काम के सिवा और कुछ सूझता भी है? क्या बात है बॉबी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा ध्यान, लेकिन वो तो तुम मुझे दे नहीं सकती। फजूल की बात छोड़ो, काम बोलो। मेरी बातें फजूल लगती है और ये काम है। बॉबी, अब कैसे करोगे इंटरव्यू? हाँ, कि तुमने मेरा तीसरा डिक्टाफोन तोड़ा है। 100 डिक्टाफोन तोड़ूंगा अगर तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं दोगी तो। अब कैसे होगा तुम्हारा हॉट आर्टिकल? इससे डिक्टाफोन तोड़ा है, मेरा सर नहीं। अब भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है, शायद तुम्हें दिया ही नहीं है। छोड़ो मेरे बाल। पहले सॉरी बोलो। गलती तुमने की है, मैंने नहीं। मुझसे जबान लड़ाती है। छोड़ो मेरे बाल। सॉरी बोलो। ओके, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। भाभी, तुम क्यों नहीं समझते हो? अगर तुम मुझे इसी तरह से टॉर्चर करते रहे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्टर बनने के लिए और तुम इन फिल्म स्टार्स के पीछे भागती हो, इंटरव्यू करती हो इनका। अपना काम कर रही हूँ, किसी के पीछे नहीं भाग रही हूँ। इनफैक्ट वो लोग मुझे ढूंढते फिरते हैं। हाँ, तुम्हें तो शौक है ग्लैमर वर्ल्ड का। तुमसे भी तो मैं इसी ग्लैमर वर्ल्ड में मिली थी ना। तुम कहते हो तो मैं वो भी छोड़ देती हूँ, लेकिन मकान का किराया कौन देगा? एहसान जता रही है मुझ पे? नहीं 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 बॉबी, प्लीज काम डाउन। हम बैंगलोर हेल्थ क्लब गए थे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, शांति पाने के लिए। वहां से लौटने के बाद तुमने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुमने कहा था बॉम्बे लौटते ही कुछ प्रोड्यूसर से मिल पाओगी, लेकिन तुम्हें तो इन थर्ड रेट लोगों की इंटरव्यू से ज्यादा दिलचस्पी है। जिनका इंटरव्यू था वो कोई थर्ड रेट एक्ट्रेस नहीं है, शेफाली रानी है। शेफाली, जिसको इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, और वो मेरी दोस्त है। शायद जब तुम मिलोगे तभी तुम जान पाओगे। हाँ, मुझे किसी से मिलाने में तो तुम्हें शर्म आती है ना? नहीं बॉबी नहीं, शेफाली तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्या कि मैं तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड हूं ना? नहीं, यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। बॉबी, शेफाली बहुत ही अच्छी लड़की है। बैंगलोर से जब हम लौट रहे थे
तब मुझे पता चला कि उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया है। मैं वो स्टोरी कवर कर रही हूँ, मगर मुझे शक है कि इस एसिड फेंकने में जरूर मोहिनी देवी का हाथ है। इस घिनौने काम में कामिनी कपूर का भी हाथ हो सकता है। कामिनी कपूर? लेकिन उसका शेफाली से क्या ताल्लुक? मैं भी इंडस्ट्री की खबर रखता हूँ। तुम्हें जो स्कूप नहीं मिलता है वो मुझे बैठे बैठे मिल जाता है। रियली? तो बताओ ना तुम्हारे पास क्या है स्कूप? पिछले 6 महीनों से सुरेश खन्ना तुम्हारी सहेली शेफाली में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड कामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन बॉबी, वो शेफाली पर किस वजह से एसिड फेंकेगी? What do you know? तुम्हें शायद याद नहीं, जब वो फोटोग्राफर सैंडी की बहन रानी और सुरेश में इश्क हुआ था, तो कामिनी ने उस बेचारी लड़की को ड्रग्स पे डाल दिया था और एक ड्रग्स डीलर के साथ शादी भी करवा दी थी। Oh yes, yes I know. और अब कामिनी को इस बात की भी जेलसी है कि जमीर में शेफाली और सुरेश फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो तुमने मुझे दूसरे ट्रैक पे डाल दिया बॉबी। लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन करके ही इस स्टोरी को प्रेस में भेजूंगी, क्योंकि मुझे देवी से 2 कदम आगे निकलना है। पता नहीं वो क्या चाल चल रही होगी इस बिग टाइम स्टोरी के लिए।